ये कहानी एक छोटे से गांव और बड़े से शहर के बीच के अंतर को दर्शाती है, जहां दो चूहे अपनी अपनी जिंदगी की सोच और अनुभवों को साझा करते हैं। ये एक सरल लेकिन गहरी कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष कहीं भी मिल सकते हैं, और कभी-कभी जो हम सोचते हैं कि वह बेहतर है, वह उतना अच्छा नहीं होता। आइए जानते हैं। एक सुहावने और धूप भरे दिन, जब एक शहर का चूहा अपने गांव के रिश्तेदार से मिलने जाता है, तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। एक सुहावने और धूप भरे दिन, एक शहर का चूहा अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए गांव गया। गांव का चूहा, जो शहर के चूहे को देखकर बहुत खुश और उत्साहित था, उसने अपनी बिल में से जो कुछ भी था, सब बाहर निकालकर उसे भोजन करने के लिए दिया। गेहूं के दाने, घास की डंठल, जड़ें और स्वादिष्ट फल। उसने शहर के चूहे को हाथ मुंह धोने के लिए ठंडा पानी भी दिया। लेकिन शहर के चूहे ने बहुत कम खाया। उसने बस थोड़ा सा खाना चखा। उसने सोचा कि खाना बहुत ही स्वादहीन था। उसने थोड़ा सा मुंह चिढ़ाया, लेकिन विनम्र बने रहने की कोशिश की और बदतमीजी नहीं की। खाने के बाद दोनों चूहों ने बहुत सारी बातें की। शहर का चूहा शहर के आकर्षणों और फायदों के बारे में उत्साहित होकर बात कर रहा था, और गांव का चूहा उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह रात दोनों चूहे गांव के चूहे के बिल में आराम से सोए और सुबह तक अच्छी नींद ली। गांव का चूहा वो सब कुछ देखना चाहता था जो शहर के चूहे ने उसे बताया था। जब शहर के चूहे ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलना चाहोगे? उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, हां, क्यों नहीं। लंबी यात्रा और बहुत चलने के बाद जब वे उस शहर में पहुंचे जहां शहर का चूहा रहता था, वे बहुत थके हुए और भूखे थे। वे एक बड़े कमरे में गए, जहां एक मेज पर खाने का भरपूर सामान रखा था। चॉकलेट, केक और बहुत बहुत स्वादिष्ट चीजें। वो खाना जो गांव के चूहे ने कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा था। गांव का चूहा, जो मीठा खाना बहुत पसंद करता था, अपने पंजों में मिठाइयां भरने लगा। लेकिन जैसे ही वह एक और मिठाई लेने वाला था, उसने दरवाजे पर बिल्ली की म्याऊं की आवाज सुनी। दोनों छोटे चूहे, जो बहुत डर गए थे, एक छोटे से बील में छुप गए और वहां बहुत देर तक छिपे रहे। वे डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लंबे समय बाद जब शहर का चूहा बील से बाहर झांका और देखा कि बिल्ली जा चुकी थी, वे स्वादिष्ट खाने को फिर से खाने के लिए मेज पर लौटने लगे। वो मेज पर लौटने ही वाले थे कि तभी वहां पर रसोइया खाने की मेज को साफ करने आया, और रसोइये के पीछे एक बड़ा कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए कह रहा था, वूफ, वूफ, वूफ। गांव का चूहा, जो बहुत डर और निराशा में था, जल्दी से शहर के चूहे के बिल में गया, अपना सामान छोटे सूटकेस में पैक किया और बैग्स भरने लगा। गांव के चूहे ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना है। सच है कि मेरे पास तुम्हारी तरह बड़ा घर या स्वादिष्ट खाना नहीं है, लेकिन मुझे अपने गांव में जो साधारण, शांत और सुरक्षित जीवन है, वही बहुत अच्छा लगता है। एक साधारण जीवन शानदार समस्याओं से कहीं बेहतर है। और वह वहां से जितना जल्दी हो सकता था, भाग गया। अंत में गांव के चूहे ने एक बार फिर अपने घर की सादगी और शांति में शरण ली, और उसने सीखा कि कभी-कभी एक साधारण जीवन ही सबसे बेहतर होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें हमेशा भव्यता और बाहरी चमक-धमक की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि सच्ची खुशी तो हमें अपने भीतर और अपने आसपास की साधारण चीजों में मिल सकती है।